हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका ट्रिपल सेवन टैरो। गाइस, आज हम चेक करेंगे कि थर्ड पार्टी के लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन सा परिवर्तन यहाँ पर आ रहा है। तो सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है ना गाइस, वो क्या है पता है? थर्ड पार्टी अपना कर्मा फेस कर रही है और बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से वो कर्मा फेस कर रही है। उसने जो आपके लाइफ में मतलब जो भी आग लगाने की कोशिश की, आपके हँसते-खेलते परिवार को तोड़ने की कोशिश की। अगर आपके बच्चे हैं कुछ व्यूअर्स के, तो आपके बच्चों के लाइफ को भी ख़राब करने की कोशिश की। हस्बैंड वाइफ में यहाँ पर कुछ ब्लैक रिचुअल्स कर दिए, सेपरेशन क्रिएट कर दिया। अगर आप अनमैरिड हो आपके पार्टनर के साथ और आपको आपके पार्टनर के साथ शादी करनी है, तो वहाँ पर कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस इश्यूज़ क्रिएट करवा दिए। और आपके पार्टनर ने अगर आपके बारे में घर में शेयर किया था, तो उसने कुछ ब्लैक रिचुअल्स करके आपके पार्टनर और आपको अलग कर दिया। तो यहाँ पर मैरिड, अनमैरिड सबके लिए आपका जो कनेक्शन है, उन सभी के लिए ये रीडिंग्स है गाइस। तो ये जो भी थर्ड पार्टी है जिसने कुछ ब्लैक मैजिक किया है ख़ास करके, ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। तो वो जो एनर्जी है वो उसी पर बैकफायर होते हुए दिखाई दे रही है और ये बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। लेकिन देखो गाइस, ये इसके कर्मों का फल है। इसने एक इनोसेंट सोल के साथ खिलवाड़ किया है। ये खिलवाड़ करते वक़्त इसने खुद के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। आप तो पराए हो, आप तो बाहर के हो, लेकिन खुद का बेटा या बेटी, जो कोई भी आपका पार्टनर है, उसके बारे में भी नहीं सोचा, उसकी लाइफ़ के बारे में भी नहीं सोचा, उसकी खुशियों के बारे में भी 2 बार नहीं सोचा कि भई ये किसमें खुश है, इसकी खुशियाँ किसमें है, ये इसने नहीं सोचा। सेल्फिश मोटिव्स और जेलसी के चलते इस फीमेल ने जो कुछ भी किया है गाइस, बिकॉज़ फीमेल की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे आ रही है। तो इस फीमेल ने जो कोई भी क्रिया की है, कोई तंत्र क्रिया की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, वो उसी पर बैकफायर होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। 9-9 की वाइब्रेशन है गाइस यहाँ पर, तो एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल आपके पार्टनर के लाइफ से एंड होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। बहुत समय से यूनिवर्स इस फीमेल को चेंज होने के लिए पुश कर रहा था। इसकी लाइफ में बहुत बार टावर्स आए हैं गाइस, बहुत बार इसके खुद के हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, इसका कोई ऑपरेशन हुआ है, ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। या फिर इसके लाइफ में कुछ ऐसे टावर मोमेंट्स आए हैं जिन टावर मोमेंट्स ने इसे बार-बार ये इंडिकेट दिया है यूनिवर्स ने इनडायरेक्ट वे में कि तुम सुधर जाओ। तुम जो कर रही हो ना वो बहुत गलत कर रही हो। तुम जिस किसी पर ये नेगेटिविटी थ्रो कर रही हो, कुछ तंत्र क्रिया करवा के या फिर इविलाइज़ सेंड करके या फिर गलत सोच करके या फिर आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश करके आपके पार्टनर को कुछ खिला-पिला दिया। तो ये जो भी ये कर रही थी, बार-बार ये जब भी करती थी ना गाइज़, इसके लाइफ में कुछ ना कुछ टावर ज़रूर से ज़रूर आया है। लेकिन ये सुधरने के लिए राज़ी नहीं है, तो फाइनल टावर अब आ चुका है। अभी भी आपके पार्टनर और उसके बीच में 2-3 दिन से या फिर आज या फिर आने वाले 5 दिनों में ये एनर्जी यहाँ पर कंटिन्यू होने वाली है गाइज़। देखो, बहुत-बहुत गंदे लेवल पर यहाँ पर सेपरेशन हो सकता है, कोई किसी से दूर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। इस फीमेल के साथ आपके पार्टनर का जो कुछ भी रिश्ता है, लेकिन आपके पार्टनर इसे छोड़कर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और ये जो कुछ भी है इसका खुद का क्रिएट हुआ कर्मा मुझे दिखाई दे रहा है। और इसका दिल क्यों टूटा है आपको पता है? क्योंकि आपके पार्टनर आपके फ़ेवर में स्टैंड ले रहे हैं, आपके फ़ेवर में यहाँ पर डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ जो कुछ भी साइकिल्स थी वो एंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज़ बहुत कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स ऐसे भी है गाइस जिन्होंने थर्ड पार्टी को बहुत समय से कन्विंस कर रहे थे, ख़ास करके ये कोई भी हो सकती है गाइस थर्ड पार्टी, आपके हिसाब से आप देख लेना। लेकिन हाँ, इन लोगों को आपके पार्टनर ने बहुत समय से कन्विंस करने की कोशिश की। आपके पार्टनर को भी होप्स थे कि शायद वो दोनों सिचुएशंस को बैलेंस कर लेंगे, लेकिन यूनिवर्स को ही ये मंजूर नहीं है। बिकॉज़ जो थर्ड पार्टीज़ है, चाहे इनके घर की महिला है, चाहे कोई बाहरी फीमेल है, ये आपके साथ रहना डिज़र्व नहीं करती है। ये बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा उसी के ट्रॉमास है गाइस। और जो इंसान खुद ट्रॉमेटिक होता है वो अपनी नेगेटिविटी बार-बार बाहर थ्रो करता रहता है, अपने विचारों के माध्यम से कुछ ऐसी एक्शंस ले लेता है, कुछ ऐसी एनर्जी थ्रो करता रहता है और वो एनर्जी आपके लिए सही नहीं है। ये यूनिवर्स को पता है, इसीलिए यूनिवर्स आपके पार्टनर को ही पुश कर रहे हैं कि तुम थर्ड पार्टी से दूर चले जाओ, थर्ड पार्टी को रिलीज़ करो। बिकॉज़ आपका जो भाग्य है वो भाग्य उदय होने वाला है।
लेकिन वो भाग्य उदय कब होने वाला है? जब आपका यूनियन होगा, जब आपका रियूनियन होगा, राइट? जैसे कि शिव शक्ति की एनर्जी होती है, जब शिव और शक्ति का मिलन होता है, तब वो जो एनर्जी क्रिएट होती है, राइट? कोई भी कपल हो, अब शिव शक्ति बोला तो ट्विन फ्लेम में ही मत जाना, कोई भी कपल होता है जो प्योर होता है, जो एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड होते हैं, लॉयल होते हैं। तो ऐसे यूनियन से, ऐसे रियूनियन से होता क्या है, एक बहुत सेक्रेड एनर्जी क्रिएट होती है, राइट? और फिर आपका एक भाग्य उदय होने वाला है, और वो भाग्य उदय ऐसा होने वाला है गाइस, जहाँ पर आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में कोई भी कमी नहीं रहेगी। आप दोनों उन सब खुशियों के हकदार हो ना, जो आप दोनों ने भी सफ़र किया है, राइट? बहुत सारे लोगों ने आपको और आपके पार्टनर को दूर करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। बहुत सारे लोगों ने आपका माइंड भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, आपके पार्टनर का भी करने की कोशिश की है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश की है, और ये जितने भी लोग यहाँ पर खुद से इन्वॉल्व हुए ब्रेन वॉश करने में, आपके पार्टनर के बारे में गलत बातें आपके माइंड में डालने के लिए, करंट सिचुएशन में उस हर एक इंसान की पर्सनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, जो कुछ भी है, वहाँ पर तबाही मची पड़ी है। उनका अपनों के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उनके बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, जो एक्सपोज़ हो चुके हैं, किसी की इमेज पर दाग लग रहा है, कोई डाइवोर्स लाइक सिचुएशन में पहुँच चुका है, या फिर अपने ही वाइफ हस्बैंड के साथ अनबन चल रही है, बच्चों के लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज़, मतलब जो भी लोग आपके कनेक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं ना गाइज़, कोई भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ज़्यादा लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, राइट? तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने भी इस कनेक्शन को ख़त्म करने के लिए ज़ोर लगाया था ना, उस हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में करंटली कर्मा की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, और करंट में जो एनर्जीज़ है, जो कॉस्मॉस की एनर्जीज़ है, वो हर एक इंसान की लाइफ से कचरा साफ कर रहा है। जो भी लोग आपकी एनर्जी के लिए सही नहीं है, कल भी शायद यही वाइब्रेशन थी और आज भी यही है, कि जो भी आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके घर के फैमिली मेंबर्स, जो भी है, किसी का टॉक्सिक पार्टनर भी हो सकता है, जो आपकी एनर्जी के लिए सही नहीं है, जो आपके मुँह पर अलग बोलते हैं, आपकी पीठ पीछे अलग बातें करते हैं, ऐसा सभी कचरा साफ हो रहा है। तो अगर करंटली आपके लाइफ से कोई जा रहा है, डिटैच हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और आपने उस कनेक्शन के लिए 100% दिया था, आपने उस पर्सन के बारे में कभी भी बकवास नहीं की थी ना, तो समझ लीजिए कि यही वो लोग हैं जो आपके पीठ पीछे बकवास करते हैं, आपके पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसीज़ करते हैं, ब्लैक रिचुअल्स करते हैं, और वो सब चीज़ें यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने सुनी हुई है। तो वो कचरा साफ हो रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, रोना नहीं है कि भाई ये क्यों जा रहा है, वो क्यों जा रहा है, ये क्यों मुझे ट्रिगर कर रहा है, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर भी ये क्यों मुझसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है। वो इसीलिए कर रहा है बिकॉज़ यूनिवर्स वो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि देखो भाई, ये तेरे लिए सही नहीं है, ये जा रहा है, जा रही है, तो उसे जाने दो, रिलीज़ करो। ये लोग तुम्हारे लायक नहीं है। ऐसी वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप में से कोई यहाँ पर सौरों की एनर्जी में है, परेशान है, तो आपको खुद को भी परेशान नहीं होना है। ये डिवाइन का मैसेज आपके लिए आ रहा है, माँ काली का मैसेज स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे रिसीव हो रहा है। माँ आपके साथ है, माँ ने आपका हर दुख दर्द देखा है, आप किस परिस्थिति से गुजरे हो, आपका दुख बस आपको पता है और आपकी माँ काली को पता है, बाकी किसी को नहीं पता है। आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको लोगों को एक्सप्लेनेशन देना नहीं है, आपको अपनी एनर्जीज़ को सेव करना है। आप कितने सही थे, सामने वाला कितना गलत था, इन सब चीज़ों में आपको फँसना ही नहीं है। ये माँ आपको बताना चाहती है। जिन भी मेरे व्यूअर्स को ट्रिगर मिला है, जो खुद परेशान है, जिन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए यहाँ पर मुझे चैनलिंग रिसीव हो रही है, डाउनलोड्स आ रहे हैं, उन लोगों को मैं बता रही हूँ, राइट? आपको जस्टिस माँ दिलवाएँगी, वो आपके फ़ेवर में खड़ी हुई है, और जब माँ काली अपने पूरे रुद्र अवतार में आती है, तो सबको पता है कि असुरों का, महिषासुर का संहार उन्होंने किस तरीके से किया है। अब आपके लाइफ में जो भी महिषासुर है ना, तो उनका संहार माँ कर रही है, करने वाली है। अब वो किस तरीके से होगा, वो माँ को ही पता है। वहाँ पर हम इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं, इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ये माँ काली का न्याय होगा। लेकिन जितने भी मेरे व्यूअर्स, जितने भी लोग यहाँ पर दिल से जस्टिस का वेट कर रहे हैं, जिनके साथ सच में इनजस्टिस हुआ है, उनके साथ माँ खड़ी है, माँ काली खड़ी है, भैरव बाबा खड़े हैं, राइट? बिकॉज़ जब भी असुरी शक्तियों का अंत करना होता है,
जब भी नकारात्मक लोगों का अंत करना होता है तब भैरव बाबा, माँ काली, इन दोनों को आना होता है और ये सभी का संहार करते हैं, राइट। तो वो आपके साथ है, पवित्र ऊर्जाएं आपके साथ है, उनका धन्यवाद दीजिए। कुछ व्यूवर्स के एंसेस्टर्स की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। आपके घर का कोई सदस्य है जो आपको मैसेज देना चाहता है कि अब आप जो कर रहे हो, अब आप जो डिसीजंस ले रहे हो वो बिल्कुल सही है। अब ये किसके लिए है, आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता है, लेकिन किसी के एंसेस्टर, किसी के फादर, किसी के दादाजी, नाना जी, ग्रैंडमदर, नानी, दादी हो सकती है किसी की, या फिर मदर नहीं है गाइस, मदर की एनर्जी नहीं है, नानी है किसी की, दादी है, दादा, नाना और फादर, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो ये जो आपके पूर्वज इस दुनिया में नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, वो आप पर प्राउड फील कर रहे हैं और वो आपको बताना चाहते हैं कि अब आप जिस एनर्जी में हो, अब आप जिस तरीके से डिसीजंस ले रहे हो ना, वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। तो वो आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, ब्लेसिंग्स सेंड कर रहे हैं और आपको अब गिव अप नहीं करना है। आप जिस भी हायर वाइब्रेशन में हो, आपको उसी हायर वाइब्रेशन में रहना है और उसी हायर वाइब्रेशन में ऑपरेट करना है। आपके फैमिली लीनेज में जो कुछ भी चलते आ रहा है वो आप ब्रेक कर रहे हो, राइट। तो उस पर आपके ये जो लोग हैं फैमिली के, लीनेज के, जो इस दुनिया में नहीं है, वो बेहद ज़्यादा खुश है, आप पर प्राउड फील कर रहे हैं। उन्हें धन्यवाद ज़रूर से ज़रूर दीजिए, बिकॉज़ उनकी ब्लेसिंग्स के सिवा भी कुछ चीज़ें हासिल नहीं होती हैं। अपने कुलदेव और कुलदेवी के टेम्पल में ज़रूर से ज़रूर विजिट कीजिए। जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई है उसकी माफ़ी मांगिए। अगर देवी है तो श्रृंगार का जो भी सामान होता है उन्हें ऑफर कीजिए। देव है तो उन देव को आपको जो भी ऑफर करना होता है वो ऑफरिंग्स कीजिए। गरीबों को खाना खिलाइए, इससे आपके जो भी बचे कुछ कर्मा है वो रिलीज होने में आपको हेल्प होगी। और आपके पितृ जो भी है उनके नाम से भी ऑफरिंग्स कीजिए और उनका पुण्य आपके पितरों को ऑफर कीजिए। ये भी मुझे स्ट्रॉन्ग चैनलिंग आ रही है, जिससे कि थोड़ा बहुत जो भी ब्लॉकेज है ना गाइस वो रिलीज हो जाएगा और आपकी जो भी मनोकामनाएं है, जो जेन्युइन गाइस, जो सच में जायज़ है, ऐसी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। तो ये जो भी मुझे चैनलिंग हुई है आपके कुलदेव, कुलदेवी और एंसेस्टर्स की तरफ से, तो वो ज़रूर से ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ रीडिंग में जो कुछ भी आता है वो ऐसे ही नहीं आता है। उनकी इच्छा होती है, इसलिए वो मुँह से ये सब चीज़ें बुलवा कर लेते हैं। ओके? टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।